कि 108 बार कोशिश करिए नमः शिवाय से, प्रयास करिए। वो कहते हैं कि एक बार भी अगर सही ढंग से हमारा और आपका प्रणाम हो गया कोशिश करते करते, तो 2-3 जन्म तक प्रणाम करने की जरूरत नहीं रहेगी अपने गुरु को। पर दिक्कत यह है कि हमारी आपकी कोशिश ही सही नहीं है। हम आप तो करते रहते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अरे धूप बाहर कपड़ा फैला है, पानी पड़ रहा है, नमः शिवाय, अरे दूध गिर रहा है, दूध उबल गया होगा। ये नमः शिवाय नहीं करना है। तो रगड़ा करते करते, कोशिश करते करते हम आप नमः शिवाय कर लेंगे। साहब ने कहा है तो वो कर लेंगे। साहब ने प्रयास शब्द लगाया है, अगर हम आप प्रयास करेंगे तो वो काम हो जाएगा। साहब दीदी का नाम लेके कोई भी काम अगर आप चाहेंगे करना तो वो हो जाएगा। उस काम को ही ये आशीर्वाद है, उस शब्द में ही ये आशीर्वाद है, उस प्रयास शब्द में ही साहब ने लिखा है कि आपको और हमको कोशिश करनी चाहिए। तो इस शब्द में ही साहब और दीदी आशीर्वाद भर के दिए हैं कि आप कोशिश करिएगा हो जाएगा। तो कोशिश करते रहिए हम लोग। जैसे लाल रंग है, उसको हाथ में लगाइएगा तो लाल रंग लगेगा ही लगेगा, हाथ आपका और हमारा लाल हो जाएगा। लाल कपड़ा को पानी में डालिए, वो रंग छोड़ता ही है लाल। तो साहब दीदी वैसे ही है। आप जिस भी काम में आप साहब दीदी को रखिएगा वो हमारा आपका काम होगा ही होगा, वो शुभ है, पावन है। तो साहब जैसा कहते हैं करिए। साहब कह रहे हैं शिव को अपना गुरु बनाइए, दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपना काम करिए, खेत बाड़ी द्वार दुकान पढ़ाई जो करना है, घर देखना है, बच्चे देखना है, सब कुछ देखते हुए शिव का काम करिए। साहब दीदी के संकल्प को लेकर के चलिए, बहुत अच्छा काम है ये, इससे अच्छा काम कोई नहीं है। साहब की लाइन बहुत अच्छी है कि इससे अच्छा कोई काम मिलेगा तो देखेंगे, अभी तक तो यही सबसे अच्छा काम है। तो इससे अच्छा काम जिस दिन धरती पर आएगा हम लोग देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। अभी तक अपना काम करेंगे, बच्चों को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, अपनों को देखेंगे, देश को देखेंगे, समाज को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे और महादेव का काम भी देखेंगे। दोनों का पलड़ा बराबर होना चाहिए। तराजू में दोनों का तौल, हम लोग आलू भंटा खरीदने जाते हैं तो थोड़ा भी तौल ऊपर नीचे होता है तो हम लोग का आंख उसी पर लगा रहता है। तो इससे अच्छा काम क्या है? दोनों को बैलेंस रखिए, अपने जीवन को भी बैलेंस रखिए, जीवन के काम को भी करिए, जिससे हमारा आपका जीवन यापन हो, और शिव का काम करिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। देखते कुछ जिज्ञासा है, अभी तो मुड़वा उबा के दो चार में ही जिज्ञासा है दीदी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पैदा। देखिए पापा साहब की जीवनी है अनमिल आखर, उसमें ये लाइन है। तो हम लोगों ने साहब के लिए लिखा है ये कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में एक दीदवर पैदा होता है। थोड़े शब्द कठिन है इसके, हार्ड, थोड़ा भारी बात हम कह सकते हैं, पर इसका भाव बहुत आसान है, रुई की तरह मुलायम है। आप ऐसे समझिए कि हमारा आपका, महिलाएं ज्यादा है, हम लोग आधी आबादी की संख्या ज्यादा है। आप ये समझिए कि हमको और आपको कौन पहचानता था? यहाँ अपने घर में तो इज्जत मिलती नहीं थी, आईने के सामने हम आप खड़े हो जाते थे तो इज्जत नहीं करते थे अपने की। हम ही है जिसको रोज लोग बोलता है ये काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है। तो इस देश में, इस मिट्टी पर महिलाओं, गरीब लोगों का कोई नहीं। साहब इस धरती पर आए तो हमारा सबसे बड़ा सहारा आया। उन्होंने शिव हमको दिया और अपनी नजर में हमारी अपनी एक इज्जत हो गई कि हम शिव के शिष्य हैं। कौन है ये लवली? कोई नहीं जानता। साहब और दीदी माँ इस धरती पर नहीं आते तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हम आपको जानते या आप हमको जानते? ये साहब दीदी का कमाल है कि उन्होंने शिव को दे दिया, शिव के गुरु स्वरूप को हमको और आपको दे दिया, और हम आप किसी अपने से बढ़ करके यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कौन पहचान रहा था? आज के भी दौर में हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ गरीब भाइयों का प्रवेश वर्जित है। तो ये साहब की देन है कि साहब ने कहा कि धरती का हर आदमी, हर जीव शिव होने की पात्रता रखता है, उसके साथ कोई बेईमानी नहीं हो। उस शिव ने पुरुष को भी बनाया, उस शिव ने स्त्री को भी बनाया। हमने अपने शब्द दे दिया उसको, हमने अपने गरीबी और अमीरी के सांचे में उसको डाल दिया, हमने अपने पुरुष और स्त्री का शब्द दे दिया।
ऊंचाई और गरीबी का दे दिया, जाति का दे दिया, पंथ का दे दिया, धर्म का दे दिया, पर उस शिव ने कुछ नहीं दिया था। उस शिव ने हमको और आपको बस धरती पर भेजा, प्यार से भेजा। हम जब जन्म लेते हैं तो बस हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, बस प्यार रहता है। जन्म लेते हैं तो कपड़े आप देते हैं, नाम आप देते हैं, भोजन घर परिवार देता है, समाज देता है, देश देता है। पर जब हमारा आपका जन्म होता है और वो शिव जब हमको और आपको धरती पर भेजता है तो मात्र एक प्रेम के साथ भेजता है। तभी कोई भी आदमी आके चुटकी बजाता है और बच्चा मुस्कुरा देता है। कौन है हम आप उसके? एक जानवर को रोड पर जाते हुए गाय को हमारे जो प्यार से हाथ सहला देते हैं तो वो अपने माथे को हमारे आपके देह में रगड़ने रखती है। क्या रिश्ता है हमारा आपका? बस एक ही रिश्ता है, वो है प्रेम। तो साहब इस धरती पर आए, उन्होंने हमारे आप को समझा, हमें समझा कि भाई शिव होने की पात्रता हम आप भी रखते हैं। जीव का परमात्मा से मिलन करने का रास्ता सबके लिए खुला है और साहब ने खोला है, वरना हमारा रास्ता तो बंद था, अभी भी कई जगह बंद है। तो ये साहब हैं जो हमको और आपको पहचाने कि शिव होने की पात्रता हम सभी रखते हैं। एक सोनार ही समझ सकता है कि ये सोना है या पीतल है। आप मुझको दे दीजिएगा तो सोना को पीतल कह देंगे, पीतल को सोना कह देंगे, क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं है। आप मुझसे पूछेगा कि ये धान है कि गेहूं है तो नहीं बता पाएंगे। जो जिसकी समझ रखता है वही बता सकता है। तो साहब से बड़ा सुनार नहीं है जो समझ गया कि अरे ये इसको लोग कोयला कहते हैं, ये तो हीरा है जो शिव के पास जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए साहब की देन है, साहब की समझ है कि उन्होंने हमको और आपको समझा कि शिव होने की पात्रता हम भी रख सकते हैं और रखते हैं। गुरु कर्म बंधनों को तोड़ते हैं कैसे? देखिए, ये सब बड़े बड़े शब्द में नहीं उलझना है। साहब ने कहा है कि अध्यात्म जो है वो रुई का मिठाई है। वो अभी नहीं होता है गांव में बच्चे, अभी हम लोग आ रहे थे तो नवीन भाई इन लोगों ने दिया हवा मिठाई, लाल लाल। तो अध्यात्म वो हवा मिठाई है, मुंह में रखिए और गल जाएगा। तो भारी भारी शब्द में नहीं जाना। हम आप जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। हम अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, सीधा सा गणित है इसका। हाँ, पर ये अच्छा कर्म कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कराएगा, कौन सिखाएगा, इसके लिए गुरु की जरूरत है। शिव से बड़ा गुरु नहीं है, वो गुरुओं के गुरु है, गुराधिपति है, विश्व गुरु हैं। सारे शास्त्र, धार्मिक किताबें हो या आध्यात्मिक किताबें हो, जो भी धर्म कर्म का किताब आप खोजिएगा सब में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि शिव गुरु है, जगत गुरु है। पर उनको गुरु बनाने का तरीका किसी ने नहीं बताया। वो साहब आए और उन्होंने बताया कि शिव को गुरु कैसे बनाएं। भगवान तो है वो, पर उनको अपना कैसे समझें। तो ये तरीका साहब ने हमको और आपको बताया है। गुरु को अपनाए रखिए, गुरु आपसे और हमसे अच्छे कर्म करवाते रहेंगे। ये अलग बात है कि आपको लग सकता है कि महादेव से हम कहें कि सरकार दया कीजिए कि मेरा ये काम हो जाए, और वो काम नहीं हुआ तो हमको और आपको लगता है कि मन छोटा हो गया। याद रखिएगा, गुरु के लिए, विद्यार्थी के लिए गुरु वही देंगे जो विद्यार्थी के लिए अच्छा होगा। ये हमारा अच्छाई और बेहतरी की सोच हमारी छोटी है। हमको और आपको लगता है कि कोई हमको खाने का सामान दे दिया, शुगर के मरीज हैं हम, पर चीनी पसंद है मुझे, मान लीजिए, तो कोई मिठाई दे देगा तो खुश हो जाएंगे। अभी यहाँ सुरेश भाई है, जब आते हैं घर तो मैं मिठाई दे देती हूँ और लोग कहते हैं कि सुरेश भैया खुश हो गए, रास्ते में वो कोई मिठाई दिया नहीं। तो हम और आप तो मिठाई से खुश हो जाते हैं, समझते नहीं है कि वो शुगर है, वो चीनी बढ़ा देगा। पर गुरु अगर सही होगा तो उसको मालूम है कि विद्यार्थी को क्या देना है, क्या नहीं देना है। इसीलिए हमको और आपको सीखने की जरूरत है। शिव को गुरु बनाइए, उनसे सीखिए, उनसे ज्ञान लीजिए और साहब दीदी माँ से आशीर्वाद लीजिए। तभी हमारे आपके कर्म अच्छे होंगे। कर्म अच्छे होंगे तो कर्म फल, उसका फल भी अच्छा लगेगा। धान अच्छा बोइएगा खेत में तो परिणाम भी तो अच्छा आएगा। तो जैसा करिएगा वैसा परिणाम आएगा। शिव की शिष्यता में बरेन गुरु भ्राता एवं दीदी मां नीलम आनंद जी की भूमिका। शिव की शिष्यता में साहब और दीदी माँ की भूमिका। सब कुछ है आपके पास, चावल है, दाल है, तेल है, नमक है, चीनी है, गैस है। दिया सलाई नहीं है। दिया सलाई समझते हैं, माचिस, लाइटर। तो शिव की शिष्यता में साहब दीदी वही लाइटर हैं आपके, लाइटर वही माचिस हैं
जिसको मारिएगा तो चूल्हा जलेगा, आग बनेगी और उस पर हम आप खाना चढ़ाएंगे और हमारी आपकी भूख मिट सकती है। तो इसको समझने की जरूरत है। शिव आप बिल्कुल जा सकते हैं, कर सकते हैं। साहब ने स्वयं कहा है कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। अभी मोनू जी बहुत अच्छी बात समझा रहे थे कि मील का पत्थर, तो साहब और दीदी माँ वही मील का पत्थर है जिसको हम आपको देख देख के छोड़ते जाते हैं, पर जब तक मंजिल नहीं आ जाती वो मील का पत्थर आपके साथ रहता है। आप मंजिल पर पहुंच भी गए, आप महादेव के पास पहुंच भी जाएंगे तो देखिएगा कि साहब और दीदी वहां खड़े हैं। हमको और आपको नहीं दिख सकता है कि आपको और हमको लाया कौन है यहाँ, पर जो रास्ता देखा है वही लाता है किसी को। तो महादेव के पास जाने का, उस गुरु के पास जाने का रास्ता साहब दीदी ने देखा है। उनकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए। यही कह सकते हैं कि सब्जी में जो नमक का महत्व है, खीर में, मिठाई में जो चीनी का महत्व है, वही साहब दीदी का महत्व है। उसके महत्व को समझने की जरूरत है कि मिठाई है, शिव है, साहब दीदी का महत्व है। मिठास है तो मिठाई है, वो शिव का महत्व है। शिव की शिष्यता में हरियाली तो आ गई, लेकिन फूल और फल नहीं दिखते हैं, नाम नहीं लिखे। ये साहब की पंक्ति है। नाम नहीं लिखने से ऐसा थोड़े हम कहते हैं कि सूरज पूरब से नहीं उगता है तो ऐसा थोड़े नहीं उगेगा। साहब की पंक्ति है, हम ही नहीं लिखते नाम तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो है जो सच है सो सच है। ये किसी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ साहब की लाइन है कि शिव की शिष्यता में हरियाली तो आ गई, फल और फूल नहीं दिख रहे हैं। पर साहब ने ये भी कहा है कि हरियाली तो आ गई है, पतझड़ नहीं आया है। साहब ने पतझड़ शब्द का उपयोग नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है। साहब ने कहा हरियाली तो आ गई। तो साहब ने खेत में बिया तो छींट दिया है, वो किसान ने खेत में बिया तो छींट दिया। अब आप हम उस पर चप्पल पहन के चढ़ जाएंगे तो बीज तो दब जाएगा ना, क्या फलेगा फूलेगा। अब सामने लग रहा है सरसों है, अब सरसों के खेत को हम आप यहाँ के लोग चले जाएं और उसको रौंद दें तो बेचारा तो जमीन पर लमलेट हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सरसों का पेड़ गिर गया, तो साहब ने कहा कि हरियाली तो दिख रही है, फूल और फल नहीं दिख रहे। तो ये हमारा काम है। साहब को शिव देना था, उन्होंने दे दिया है। अब हमारा आपका काम है कि अपने शिव को ले और दूसरों को प्रेरित करें कि तुम फूल बनो, फल बनो। साहब ने तुमको ये योग्यता दी है। साहब ने बिया छीटा है, फसल आ गई है, बस उसमें फूल और फल की देरी है। तो साहब दीदी से आशीर्वाद मांगते हुए, शिव से दया मांगते हुए चलेंगे। और साहब धरती पर हैं, दीदी माँ हैं। एक दिन इस हरियाली किसने लाई है खेत में, तो वो साहब ने लाई है। फूल और फल भी वही लाएंगे। भरोसा रखिए, अपने साहब दीदी पर भरोसा रखिए और शिव पर भरोसा रखिए। हो गया? कितना है? यही लास्ट। चलिए, अंतिम सवाल सुनते हैं खुश हो जाते हैं। चलो पढ़ा। एक गुरुभाई या गुरुबाना किनका है जिज्ञासा कि अपने बच्चे या और किन्हीं को साहब अपने पुत्र पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिए, अपने बच्चों को अपने आदेशों से उन्हें वंचित रखे, ऐसा कुछ आरोप भाई बहन का है। और यह कहते हैं कि साहब दीदी माँ के द्वारा केवल यह आदेश पालन करने का मंटू भैया को दिया गया। चलिए, किसी का व्यक्तिगत जिन्होंने भी नाम लिखा है, व्यक्तिगत नाम लिखने की दरकार नहीं है। साहब ने तो सबको दिया है। आप जो बैठे हैं यहाँ किसके अधिकार से बैठे हैं बताइए? तो फिर अरे भाई, उस आदमी ने तो मिट्टी और पानी की तरह हमको और आपको अधिकार दे दिया है कि जाओ शिव का काम करो। उन्होंने शिव बांट दिया, हवाओं की तरह, पानी की तरह, बादल की तरह, शीत की तरह, ठंडा की तरह, गर्मी की तरह। उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है, न मेरे साथ न आपके साथ। ये हम नहीं कह सकते कि साहब ने नहीं दिया। साहब ने जितना आपको दिया है उतना ही मुझे दिया है, और ये हमारा सौभाग्य है, हम तीनों का सौभाग्य है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कोई बच्चा किसी माँ बाप के पेट से जन्म लेता है, उसमें उसकी कोई योग्यता नहीं है। उसमें उस माँ बाप का रोल है कि भाई उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है।
हाँ, पर ये याद रखिएगा, ये धरती जब तक है तब तक साहब और दीदी माँ है, तब तक आप है और हम है। जहाँ तक कानून के सवाल की बात आएगी, जहाँ तक साहब दीदी ने किसको जन्म दिया ये बात आएगी, तो हम तीन का नाम लेना तो आपकी लाचारी है भाई। क्या आपका कोई बच्चा है फलाना सिंह, फलाना देवी, आप बोलेंगे ना कि मेरे बच्चा का नाम लवली है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वैसे ही है, इस दुनिया में आए हैं तो ये अधिकार तो लेकर के ही आए हैं ना, कि भाई जब कोई पूछेगा कि बाबू आप फलाना मैडम आपके पिताजी का नाम क्या है, तो जरा बताइए ना, हम चुप रहेंगे या नाम बोलेंगे? किसी से पूछा जाए कि बाबू आपके पापा का नाम क्या है, तो क्या कहेगा वो लड़का? अरे भाई अपने बाप का नाम लेगा ना। तो वैसे ही हम अपने बाप का नाम लेंगे ना। अब आते हैं इस पर कि अपना माँ बाप ने दिया क्या। माँ बाप ने तो यही दिया कि आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अब इसका क्या उत्तर दूं? सीधा सा तो उत्तर दे दिया। शिव संस्कृति में हो, व्यवहार में नहीं। दीदी समझाने का प्रयास करेगी भाई राम प्रवेश जी। शिव संस्कृति में, व्यवहार में नहीं। अच्छा, समझ गई। शिव संस्कृति में नहीं, में है, व्यवहार में नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कहीं से नहीं कह सकते। संस्कृति पहले से देखिए, थोड़ा शब्द पर नहीं जाइए, शब्द बहुत भारी भरकम है। अंग्रेजी के शब्द उठाइए या हिंदी के या किसी भी भाषा के शब्द उठाइएगा, ठीक है, तो उसका अर्थ थोड़ा भारी हो जाता है। संस्कृति का अर्थ होता है जो हम आप जी रहे हैं। आज से 10,000 साल पहले से जो परंपराएं, जो तरीके से हमारा परबाबा आपके और हमारे जिए, उसके ऊपर जिए, उसके ऊपर जिए, तो उनकी परंपराओं को हम आप ढोते आ रहे हैं। तो जो अच्छी परंपराएं रहती हैं, जो अच्छे तौर तरीके रहते हैं, हम आप उसको निभाते हैं, जो बुरे रहते हैं हम आप उसको छोड़ते जाते हैं। तो शिव हमारी संस्कृति में है। कोई चीज बनी है, मान लीजिए कि आज से 10,000 साल पहले कोई सभ्यता बनी जहां लोग रहने लगे, उन्होंने शिव की पूजा शुरू की, तो वो सभ्यता मान लीजिए खत्म हो जाती है, ये बिल्डिंग टूट जाएगा, पर इस बिल्डिंग में जो बच्चा पढ़ा होगा वो जिंदा होगा, है कि नहीं? हमारे आपके घर टूट जाते हैं, पर हम आप तो जिंदा हैं, हमारे बाल बच्चे तो जिंदा हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस घर में शिव नहीं है, इस घर में बच्चे कभी पढ़े नहीं, इस स्कूल में बच्चे कभी पढ़े नहीं। ये स्कूल बना है तभी बच्चे पढ़े हैं, कोई शिक्षक है तभी उसका विद्यार्थी है। तो एक सभ्यता जन्म लेती है, एक समाज बनता है जिसमें शिव की पूजा, रुद्र की पूजा, पशुपति की पूजा हम आप करते हैं। वो सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, शिव नहीं खत्म होते। वो एक पीढ़ी से, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति, फिर तीसरी, फिर चौथी में जाते हैं। आज के हमारे घरों में जो पूजा पाठ हम आप करते हैं, हमारे घर में बेटी पुतोह ये सब आती है, तो वो फिर करती है कि नहीं? फिर उसके बाद कोई आएगा तो करेगा, फिर उसके बाद कोई आएगा तो करेगा। तो ये संस्कृति है, ठीक है, और व्यवहार में नहीं है। ये आप समझने में थोड़ी भूल हुई है। शिव तो व्यवहार में है ही, हमारी संस्कृति तो है ही, हमारी सभ्यता में शिव रहे ही है, हमारी संस्कृति में शिव रही है, व्यवहार में है। तभी तो आज हम आप एक लोटा जल डाल करके बेलपत्र का पेड़ तोड़ करके उस पर चढ़ा के आते हैं, कहते हैं कि भोले बाबा जा रहे हैं, मांग लेते हैं, बच्चा मांगते हैं, सामान मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, गाय गोरू जमीन जायदाद सब मांगते हैं। वो है तभी तो मांगते हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष है मांगना और देना, तभी तो हम आप मांगते हैं उससे। तो ऐसा नहीं समझते, थोड़ी भूल हुई है समझने में, तो इसको सवाल को मैंने ठीक से समझा दिया है। ये नहीं कह सकते कि वो व्यवहार में नहीं है। ऐसा कैसे? आप उत्तर से दक्षिण चले जाइए, पूरब से पश्चिम चले जाइए, देश विदेश कहीं चले जाइए, शिव की पूजा हमारे समाज में, हमारे देश में, विदेश में होती आ रही है। उसका व्यवहारिक पक्ष यही है। सैद्धांतिक पक्ष जो था उसको साहब ने व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है। सिद्धांत कह रहे थे कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, उनको अपना गुरु बनाइए, साहब ने कहा। तो उस सिद्धांत को, उस किताब की लाइन को साहब ने हमारे आपके जीवन में ला दिया। उस तर्कों के शिव दक्षिणामूर्ति हैं, पंचानन है, सदाशिव है, ज्ञान देते हैं, ज्ञान लीजिए, साहब ने व्यवहारिक बनाया। तो शिव व्यवहारिक रूप से उपलब्ध है, हमारे आपके बीच में है। जो हमारे यहाँ पूजा पाठ कर्मकांड का जो तरीका है उसका व्यवहारिक पक्ष ही है ना।
और कोई सवाल? दीदी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसी तरह साहब दीदी के बताए मार्ग पर चलते रहें। इसको देखिए, साहब दीदी का जो मार्ग है, ये धरती जब तक है तब तक रहेगा। शिव की जब तक इच्छा है कि ये धरती रहे, ये सृष्टि रहे, तब तक साहब दीदी का बताया हुआ ये मार्ग रहेगा। अब डिपेंड हम पर और आप पर करता है कि इस रास्ते पर चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं। आपके पास साहब दीदी उपलब्ध हैं, साहब हैं, कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, दीदी माँ है कह रही है कि तुम चलो उस रास्ते पर चलो जो साहब बता रहे हैं। तुम्हारी लौकिक परेशानियों को, तुम्हारी दुनिया की परेशानियों को मैं चुनूंगी, उन कांटों को मैं हटाऊंगी। अब क्या चाहिए भाई? एक लाइन है, हम लोग बच्चा से सुनते हैं, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब साहब दीदी हैं आपके साथ तो टेंशन नहीं लीजिए, महादेव का काम करिए, साहब की नियत से महादेव का काम करिए। साहब महादेव की ओर से चले। हमको और आपको कोशिश करनी है कि उनकी नियत का 1 भी प्रतिशत हम आप ले लें, उनकी चाहत का 1 भी प्रतिशत हम आप चाह लें, तो हमारा आपका जीवन बल्ले बल्ले रहेगा। इससे अच्छा कुछ भी नहीं रहेगा। तो साहब का साथ लीजिए, दीदी माँ का साथ लीजिए, महादेव को अपने साथ रखिए, उनसे दया मांगते रहिए और चलते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं, आपके आगे नहीं खड़े हैं। आपका मार्ग प्रशस्त करने के यही साहब ने हमको और आपको सिखाया है। एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करिए। अकेला चना भाण नहीं फोड़ता। साहब 1 से 5 करोड़ हुए। उस शिव ने ही इच्छा की 1 से अनेक हो जाऊं। साहब ने सोचा कि मैं एक शिव शिष्य हूँ और मैं इस पूरी धरती को जन जन को शिव का शिष्य बनाऊंगा। तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि साहब और दीदी माँ की सोच को और व्यापक बनाएं, लोगों को प्रेरित करें कि शिव की ओर चलिए, शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। जाड़े का दिन है, आपके बीच आकर अच्छा लगा। सुरक्षित घर जाइए, अच्छे से जाइए। आप सभी को प्रणाम।